सूरज, आज मैं तेरे कहने से चंदर की गलती तो माफ करते रहा हूं, लेकिन आज के बाद परिवार में तीनों भाई परिवारदार हो चुके। बड़के भैया, अरे भाई जो समझता था माँ बाप मर गए, माँ बाप का प्यार नहीं मिला। बड़के भैया यहाँ जब मैं जाने लायक हुआ, मैं समझता चला आया कि हमारे भाई नहीं, हमारे भाई नहीं, बल्कि आप मेरे पिताजी है और पिताजी का प्यार मुझे मिलता चलाया। भैया अपना छोटा भाई गलती कर ही बैठा है, आप ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा बड़के भैया। ठीक है सूरज। चंदर, भैया मैंने तुझ पर हाथ उठा दिया, बुरा मान गया होगा ना? नहीं भैया, अरे जो बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इस लायक बना दिया, अगर मुझसे अगर एक छोटी सी गलती हो गई, आपने मुझ पर हाथ उठाया भैया, मुझे कोई कष्ट नहीं है भैया। चंदर, ठीक है, खाता तो सूरज ने भी किया था, लेकिन सूरज आवारा था, इस पर मैं उसकी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन तू तो अच्छी तरह से पढ़ाई करता, वकालत करता था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया मुन्ना। ठीक है, आज से इस परिवार में किसी चीज की बात याद नहीं होना चाहिए, परिवार हमेशा फूला फलता रहे। मैं इस वक्त फैक्ट्री जा रहा हूं, इस वक्त मैं फैक्ट्री जा रहा हूं, तुम लोग चलो, बहुओं को लिया चलो घर में, इन सब खाना पीना कराओ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। हम तो बेवड़ा के संगे शादी करी, हमार देवर कितना अच्छा, वैसे बिया बहुत हमार बढ़िया रहा, लेकिन ये हमारा बेवड़ा हमेशा दारू पी के गिरेगा। तुम तो क्या बताई, एक हमके सहूर नहीं निकला, बल्कि हमारे देवर से बिया बहुत हमारी जिंदगी बीत जा। देवर से बात करे, अगर देवर से प्यार है जी तो हमारी जिंदगी बीत जाए। क्या बताओ, घरों में तो मेरी बड़ी भाभी दिखाई दे रही ना, मेरी पत्नी पूजा, लगता है छोटी भाभी है। चल रहा हूँ छोटी भाभी के पास, क्योंकि मुझे भौंक लगी है। भोजन करने के बाद फैक्ट्री चला जाऊंगा, अपने भैया के साथ कुछ दिन रहूं, कुछ समय वहां बिताऊंगा, उसके बाद फिर चला आऊंगा। भाभी माँ के चले में देवर चंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। अरे देवर, पाप पकड़ने का दिन नहीं है, बल्कि हमारा तुम्हारा दिल मिलने का जगह है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अरे आपने मेरे बल्ले भैया से शादी की है, और मैं भी एक शादीशुदा इंसान हूँ। अरे देवर जी, शादी तो कौन नहीं करता, शादी तो संसार किया है, लेकिन हर लोग का दिल चरणों में नहीं बल्कि सीने में दिल होता है। अरे प्यारे प्यारे वकील साहब, अरे कम से कम वकालत करे हो तो कलम चलाना सीखने के पहले प्यार करना सीखो। तो कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। वकील साहब हमारी बात सुनो, आपकी ख्वाहिश पूरी, देखो आपको खाना खिलाऊंगी, आपकी ख्वाहिश पूरी, आपकी ख्वाहिश पूरी, अरे करूंगी जब भाभी की बातों पे
की सरकार, एक चुनने की सरकार, जरूरत पड़ी अपने दिलों से। वो देवर कौन जो भौजाई की इच्छा ला पूरी करे, कैसी तो बात करते आप? मैं मेरे बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोला इस तरह की न बात है भाभी करो, और सब कहते हुए तुझको कैसा लगा? सोच देवर तुम्हारा अरे करता है वो काला, साथ भाई के अपने करना लगा। यार हक्के करें अरे तुम क्या करो, भैया का साथ में जबर छोड़ दो, अपनी रानी मुझे तुम बता दीजिए, तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। आगे बारात मालिक दूल्हे के पिताजी की तरफ से 100 रुपया पुरस्कार देखा। देवर अगर तू बिया हमारे संगे कह लेते आप, हमार तो जोड़ी बढ़िया रही, लेकिन ये कैसे सोचते हैं? ये सेंडर सर करा सकता, लेकिन तेरी बात कभी नहीं मानेगा। देवाई सुना कि नई झुलनी की चैया देवरे दुपा खल्ला, हमारी बात मनबे के न मनबा? अगर हमारे गाना दूंगा, हमार बात न मनबा, हम शोर मचा के परिवार वाले आ यही तो वही जान तो हर बेइज्जती हो जाए। चाहे जो आ जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। देवर मनबा के न मनबा? घबराने के है, मैं से बात करता हूँ। तरीके से अब हिम्मत पड़ी, चंद्रमा तरीके से हिम्मत पड़ी, अपनी भाभी को दूल्हे में बनाते हुए आज पीछे न सोचा, अब कहानी चला मान मर्यादा घर की। भैया तो मार रहे थे, कांच को देख कर दिल में तरस आई, देश को साले बचा लिया। आज तो हमारी बीवी की इज्जत हम लूट रहा है। हम कहे देवर हमरे लगे यार कहीं भौजी कहिए दे दिया, हम जैसे खाना निकाल चले वैसे मार कर यहाँ पकड़ के पटक दे। भैया बड़ी बहुत सारी मातारी रखी और छोटा बेटा अपने औलाद के दाखिल बेटे को समान होता है। और तो हराम खान अपनी भौजाई जैसी माँ की इज्जत हराम कर बर्बाद कर रहा है। मेरी बात सुनो भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम किया हमारे साथ में। इस
कि कुछ भी नहीं, भाभी खुद मत चलाने में आता है। भाभी खुद मत चलाने आता है। ऐसे भाई पे हाथ चलाओ नहीं। देख लिया हम क्या पत चले न हमारा कहा था आपकी बताओ हम तो से अच्छा है भाई आपकी बताओ तो से अच्छा भाई नहीं चलो ना थी हमारे बस एडो खुदा ही खूबसूरत अपनी करने का साले सजा पाए। भैया भौजी को खुद फैसला करेंगे। अबे तेरी बीवी घर बैठी है हमारी बीवी के साथ मेरा काम करते हुए तो जैसे खड़ खड़ा है रात हो। हो गई है जवानी लो पागल ये खून। हो गई है जवानी पागल कुत्ता से। बताओ हम जवानी पागल ही जना हमारा भटार हो गया हमारा भटार आइए ना जवानी पागल। हो गई है जवानी लो पागल ये खून। ये अपने फंदे में सबको फंसाती है ये। इसकी बातों को कर कोई ना मानता। कौन समझता है परिवार वालों को? इसकी बातों को कर कोई ना मानता। झूठा ये ले जादू साबन लगाती है ये। इसकी देखा तू नियाल ने कहीं पहुआ नियाल ने कहीं पहुआ मत का भारिया बोला खुद ही भाई निया हो जाए। अरे हमारी भाई बोला भागला रहे हो। अरे बन के भैया बन के भैया और भौजी जल्दी आ देखो घर में क्या कारनामा हो रहा है। बढ़िया भैया आ देखो ये छोटा भाई शंदर हमारी बीवी के साथ कितना घेरा काम किया है। बहू आखिर बात क्या है कुछ तो बताओ ना। छोटी बहू हमसे आज तो हाथ जोड़ कर देवर खाना मांगे हम जैसे खाना नहीं खा रहे चले हम कहा मार मेहरानी नहीं किया तू भौजी नहीं किया इतना हम कहा क्या दबकर बैग पटक दिया। अंदर क्या तुझे सूझ गई है वे? बहू के साथ इतना बड़ा अन्याय, साढ़े 7 में बीबी है तब भी तेरा जी नहीं भर रहा है। अरे नहीं खौफ दिल में जवानी
तूने। और मेरी छोटी बाहू पराठे उठा। आगे बढ़ के भैया बहुत ही चाकर सुर है। अरे बहुत ही क्या करते हैं जवान के बेराने से मार रहे भैया। अरे करके तो चंदन ने किया है ना, इसी को आप तो सजा इसे दे सकते हैं। एक क्या जरूरत है चंदन के हाथ लगाने की? अरे नहीं इससे तारा आप ये कैसे सोच रहे हो कि हमारा चंदन इस तरह की हरकत कर सकता है? छोटी बहू झूठ बोल रही है, मेरा छोटा भाई झूठ बोल रहा है। मैं मानती हूँ कि वो सच है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि हमारा चंदन ऐसा काम कर सकता है। मैं दीदी हम तुम्हारी कसम खाते थे, अपनी हम पति कसम खाते थे कि हम जैसे खाने बेचने पे पटक दे। लेकिन छोटी बहू अगर घर में कोई बात होती है, अगर अपने परिवार की बात होती है तो एक बार उसे छिपा लेना चाहिए। मैं कैसे छुपाऊं जब मुझे पटक दिया तुम्हारी छोटी देवर ने खुद ही आके देख लिया, उन्हें मारने चालू कर दिया। आखिर मैं कैसे छुपाऊं? मेहरारू की सबसे बड़ी इज्जत हो तो कैसे छुपाई जब तो आप देवर खुद ही देख। अच्छा भौजी मैं यहाँ की बात मानता हूँ, गानों की इज्जत छिपा कर रखना चाहिए। मैं यहाँ की बात मानता हूँ, लेकिन मैं खुद देख रहा हूँ कि हमारी पत्नी को एक चंद्रमा हरामखोर उठा के पटक दिया है और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहा। अगर वो मौके में ना होता ये हरामखोर हमारी बीवी की इज्जत को बर्बाद कर दिया होता। चंदन एक बात ये बता, अगर तुम्हारी पत्नी तेरे साथ में थी रे तो ऐसा कौन तो क्यों किया है? बाबा की शकल तो हमने देखी ही नहीं। बड़े भैया को बाबूजी और आपको मैं समझाओ।
दोनों की सर की सौगंध का के कह रहा हूँ कि चंदन बेकसूर है भाभी माँ।